गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मी और फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज प्लान फॉर बैट्समैन। दोस्तों मैं आपका स्पोर्ट्स फिजियो आज आपको बताऊंगा कि अगर कोई बैट्समैन एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन किन चीज़ों की मदद से वो अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी जो बैट्समैन है उसको 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। नंबर 1, फिंगर एक्सरसाइज। फिंगर एक्सरसाइज को अपनी उंगलियों को आपने इस तरीके से टाइट किया और पूरी तरीके से आप इसे टाइट किया और फिर ढीला छोड़ दिया, फिर इसको टाइट किया, फिर इसको ढीला छोड़ दिया, फिर इसको टाइट किया, फिर ढीला छोड़ दिया। तो सबसे पहले होता है आपका फिंगर, उसके बाद रिस्ट, फिर एल्बो, फिर शोल्डर और उसके बाद हमारी स्पाइन। ये 5 जॉइंट ऐसे हैं जो किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो इन 5 चीज़ों की रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेगा तो उसके शॉट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से जाएंगे और उसमें उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छे से बन पाएगी। इसके अलावा उसको 30 मीटर या 20 मीटर की स्प्रिंट लगाने की प्रैक्टिस करनी है अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, जिससे उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बताई, आपके जॉइंट की उंगलियों को आपने टाइट किया। दूसरी एक्सरसाइज है आपके रिस्ट जॉइंट की। इसमें आपने हाथों को ऐसे किया और ये इस तरीके से कितनी बार 20 टाइम्स के 5 सेट्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा अच्छे तरीके से। फिर ये इसको इस तरीके से पीछे आगे इस तरीके से, और फिर ये स्ट्रेचिंग पूरी जितनी अच्छे तरीके से हम स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ठीक है, पहली एक्सरसाइज थी दोस्तों फिंगर की, दूसरी एक्सरसाइज थी आपकी रिस्ट की। अब तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों एल्बो जॉइंट के लिए आप या तो थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं या आप डंबल का यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप या तो थेराबैंड की मदद से करते हैं तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं, दोनों हाथों को एक साथ भी आप कर सकते हैं, और डंबल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बैट का वेट होता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है और आपके बैट का वेट ज़्यादा है तो पॉसिबल है कहीं आपको टेनिस एल्बो ना हो जाए। उसके बाद आती है भाई दोस्तों शोल्डर की। तो शोल्डर के लिए आप कुछ एक स्ट्रेचिंग, जैसे कि अपना हाथ आपने इस तरह से पीछे किया और इस तरीके से स्ट्रेचिंग, फिर दूसरा इस तरीके से, उसके बाद आप अपने अलग अलग तरीके से ये और शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए थेराबैंड एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी रहेंगी। उसके बाद बारी आती है दोस्तों हमारी बैक की। जब भी हम लोग पुल शॉट लगाते हैं तो हमारी स्पाइन ट्विस्ट होती है। इन केस यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपको बैक पेन इंजरी हो सकती है। उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को और ये पीछे जहाँ तक जा सकते हो दूसरी तरफ इस तरीके से आप कम से कम 20 टाइम्स कीजिए, एटलीस्ट 3 सेट। ठीक है, तो ये 5 एक्सरसाइज किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कम से कम इंजरी हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव हो जाए। इसके अलावा दोस्तों एक एक्सरसाइज और हो सकती है जिसके अंदर आप टॉवल लीजिए, उस टॉवल को आप पानी की बाल्टी में डालिए और उसको जितना हो सके अच्छे तरीके से निचोड़िए। कम से कम आपने ये एक्टिविटीज़ 10 से 20 बार करनी है। इससे आपके हाथ की जो ग्रिप है वो बैट के ऊपर बहुत अच्छे से बन पाएगी। तो इसी के साथ मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज मी योर स्पोर्ट्स फिजियो कोच डॉक्टर हेमंत गौड़। बाय बाय, टेक केयर।